हेलो, मेरा नाम कविता है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तन्हाइयों से रिश्ते। दरअसल ये मेरी एक कविताओं की किताब भी है जो बहुत सारे ऐसे जज्बात बयां करती है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से अपनी एक प्यारी सी उंगली उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो ये कविताएं हैं आपके जहन में कुछ कुलबुलाहट तो करती होंगी, शायद आपको पसंद आती होंगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। पर आप मुझसे बात ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये पसंद आ रही हैं या नहीं। पता है, जब मैं लिखती हूँ ना, कभी कभी मेरी कलम मेरे पन्नों के साथ उस तरह से अपना एक संबंध नहीं बना पाती। मुझे मन ही नहीं होता लिखने का, कलम आगे बढ़ती नहीं, एक अल्फाज के बाद रुक जाती हैं और ऐसा लगता है कि आगे लिखना बेमानी होगा, शायद बनावटी होगा, मतलब उसका कोई वजूद नहीं होगा, बस लिख दूंगी, यूं ही पन्ने जो है भर दूंगी। ऐसा हुआ है मेरे साथ, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक कविता को शायद 2 लाइनें लिख करके वहीं छोड़ दिया हो और फिर बाद में मैंने शायद 2 महीने बाद उसको लिखा हो। गुम हो जाते हैं मेरे अल्फाज, ये मेरे साथ होता है। मैं नहीं कहती ऐसा दूसरों के साथ हो सकता होगा, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि अल्फाज कहीं रूठ के निकल जाते हैं। किताब मुझसे बोलना बंद कर देती है, पन्ने जो हैं ऐसे दिखते हैं जैसे मैंने सिफर लिखा हो। कोरा कागज बिल्कुल खाली सा दिखता है और बजने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि क्या मैं कभी लिख पाऊंगी, क्या मैं कभी अपने दिल की बात बयां कर पाऊंगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपको ऐसा कभी महसूस होता है कि आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ लिख देना है? आपको शायद ऐसा मौका मिला होगा जहां आपके पास एक ऐसा वाक़या रहा होगा जिससे आपका जो जज्बात है उसने कहा हो कि चलिए अब कुछ लिख देते हैं, पर जैसे ही कलम उठाई तो सब सिफर, कुछ लिखने के लिए शब्द ही नहीं मिले। मेरे साथ ऐसा हुआ और जिस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ उस कविता का शीर्षक मैंने वक्फा लिखा। और ये जो मैंने महसूस किया, मेरी कलम से शब्दों का जो रिश्ता है और जो पन्नों से निकली आवाज़ है कि मुझे मत लिखो या मुझ पर मत लिखो, उसको मैंने एक छोटी सी कविता में बयां किया है, जो मैं आज आपसे कहना चाहूँगी। देखिए, मैं कोई बहुत परिपक्व इंसान नहीं हूँ, पर मैं जो भी महसूस कर रही हूँ, जो मैंने लिखा है, मेरे मन में ये आता है, ये मैं सबसे कहूँ, सबसे बांटूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कविताएं हमारे जाने के बाद भी, हमारा लिखा हुआ हमारे जाने के बाद भी रह जाता है और शायद कभी किसी पड़ाव में, किसी इंसान की ज़िंदगी में उसके काम आ जाए। शायद उसको वो किसी तरह से कुछ समझा जाए या उसको कोई नई राह दिखा जाए या उसके अंदर चल रहे एक अंतर्द्वंद, एक पशुपेश को उससे वो समझौता कर ले या उससे वो कुछ अपने अंदर एक शांत भाव महसूस कर पाए। इसलिए मैं ये सब बातें आपसे कह देती हूँ। तो आइए अब मैं आपसे ये कविता कहूँगी जिसका शीर्षक है वक्फा। सालों पन्ने रूठे, खूब सारे पन्ने, सालों पन्ने रूठे, खूब सारे पन्ने। अगली सुबह उन रूठे अंकों, अल्फाजों को फिर कोरे कागज पर वैसा ही लिख लिख कर सालों बिता दिए और कहीं अपने होने का एहसास सा हुआ। फिर
फिर स्याही और कागज की राहें जुदा हो गईं। सालों दोनों रेल की पटरी से साथ तो थे, पर मिले नहीं। बस कुछ जमा होता रहा दोनों के बीच, कुछ गीला, कुछ पथरीला और कुछ राख हो गया। सालों बाद वो फिर मिले, सालों बाद वो फिर मिले। नीली स्याही अब सुर्ख हो चली थी और पन्नों के बीच धब्बों से अल्फाजों को जन्म देती मासूमियत से अब काले से दिखने वाले उन पन्नों पर भरभरा कर गिर पड़ी। स्याही ने धीमे से कहा काले पड़े उस पन्ने को, जो लिखा मैंने सालों पहले वो भ्रम लिखा, जो लिखा सालों पहले मैंने वो भ्रम लिखा, सच जानकर। अब जब सब खाली हो चला तो जाना, अब जब सब खाली हो चला तो जाना, ना लिखना ही बेहतर था। सालों पन्ने रूठे, खूब सारे पन्ने। तो ये एक एहसास है जो मैंने आपको बयां किया। कभी कभी जो छोटे छोटे आपकी ज़िंदगी में वाक़े होते हैं ना, जिनमें आप शांत होते हैं, खामोश होते हैं, जो खाली होते हैं। मैं मानती हूँ कि कोई लम्हा खाली नहीं होता। हमारे विचार जो हैं आ जा रहे होते हैं उन लम्हों में भी, पर हम कौन से विचार को पानी देते हैं और उसको बड़ा करते हैं अपनी सोच में। बस शायद ज़िंदगी और हमारी जर्नी जो है वो इसी पर निर्भर होती है। किताब को मैंने भी कई बार बंद किया, नहीं लिखना मुझे, पर मैंने वो लिखने और न लिखने के बीच की जो एक संघर्ष था, उसको इस कविता में उतारा है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। और आप भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके कुछ संघर्ष होते होंगे जिसमें आपको कोई कदम उठाना होता होगा और आप शायद नहीं उठा पा सकते हैं उनको। वो जो बीच का एक स्पेस होता है ना, वो स्पेस बड़ा गहरा होता है। जिस दिन हम उसको देख पाएं अलहदा होकर, शायद हम अपने आप से बेहतर बन सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। वी कैन ट्रेड फॉरवर्ड इन लाइफ। ट्रस्ट मी, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ व्हाइल यू आर विद योरसेल्फ, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। आज दिल जलों की बात की जाए, जिन्होंने मोहब्बत में धोखा खाया है या मोहब्बत से उनका मन खराब हुआ, टूट गया, नहीं मन करता अब किसी से मोहब्बत इस तरह करने का, उनकी बात की जाए। वैसे आपने सुना ही होगा अक्सर लोगों को या अपने दोस्तों में या जो आपके डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं उसमें लोगों को कहते हुए कि जो मोहब्बत मैंने पहली बार की थी और जो कुछ समय बाद मैंने दोबारा किसी से मोहब्बत करने की एक आजमाइश की, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब ना हो पाएगी हमसे वो पहली जैसी मोहब्बत। ये तो अक्सर सुना होगा और शायद आपने ऐसा महसूस भी किया होगा जब आपने पहला इश्क किया होगा उसमें, और कुछ समय बीतने के बाद जब आपने इश्क फरमाया होगा तो शायद उसमें वो महसूस नहीं किया होगा जो पहली मोहब्बत में होता है। इसलिए कहते हैं लोग कि यू नेवर फॉरगेट योर फर्स्ट लव। पर क्या ऐसा होता है? मुझे ऐसा यानी कि मैं ये सोचती हूँ, पहली मोहब्बत जो होती है और जो हम बाद में मोहब्बत करते हैं
उसमें बस उस मोहब्बत के नज़रिए का फ़र्क होता है। और ये नज़रिया कैसा बनता है? जब आप पहली बार मोहब्बत करते हैं तो आपका नज़रिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठोकर खा लेते हैं, एक कहावत है ना, ठोकर खा के ठाकुर बन जाना। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पहली बार कोई चीज़ महसूस करते हैं और दोबारा उस दरिया में गोते खाते हैं, तो धीरे धीरे हम तैरना सीख जाते हैं या उससे शिक्षा ले लेते हैं, जो गलतियां हमने की होती हैं, जो मासूमियत। इसलिए बहुत लोगों को मैंने भी कहते सुना है कि जब उन्होंने एक बहुत लंबा एक रिश्ता, पहली मोहब्बत जी थी, अगर वो मान लीजिए एक लंबे अरसे तक चली और फिर दोबारा उन्होंने मोहब्बत करने की ताकत जुटाई, तो अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि अब जो मैं मोहब्बत करूँगी उसमें वो मासूमियत ना होगी, शायद उसमें मेरा दिमाग और दिल जो है उसका एक संतुलन होगा। दे शैल बी अ बैलेंस ऑफ माइंड एंड हार्ट, बट आई शैल नॉट गिव इन टोटली एंड फॉरगेट माई सेल्फ। ये बहुत सुंदर बात है। शायद ये तभी हम कह पाते हैं जब हमारे पास एक्सपीरियंस का एक बैंक होता है, क्योंकि गुजरा है ना, हमने मोहब्बत तो की है। तो आज उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ा सा, जिनका दिल टूटा है, जो गिरे हैं पर गिरकर उठे ज़रूर हैं, उनके लिए मैं एक कविता कहना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है लकीरें। टूटा है आज कोई तारा, टूटा है आज कोई तारा जो मेरा आंचल जला गया। थे अरमानों के कुछ मोती उसमें, थे अरमानों के कुछ मोती उसमें, जो खाक में मिला गया। दौड़ता है रगों में खून, हर सू तूफान बनकर कुछ इस तरह। बहता है शबो रोज नमक सीने का, नैनों से सैलाब की तरह। क्यों क्यों मिटा गया तू जो लिखा था मैंने लहू से, तू क्यों लकीरें चेहरे पर बना गया। टूटा है आज कोई तारा जो मेरा आंचल जला गया। हाँ जी, तो बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको कि आपको कैसा लगा। मैंने भी मोहब्बत में चांद तारे गिने हैं, आपने भी गिने होंगे, पर हर तारा जो चमकता है वो हमारे लिए नहीं होता। ये मेरी माँ कहा करती थी। मेरी माँ कहती थी कि अगर टूटते तारों से हम दुआ मांगते हैं तो दुआएं कबूल होती हैं, पर मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। फिर कभी इस बारे में बात होगी। आप ज़रूर बताइएगा कि इस कविता से शायद आपको कुछ अपनापन लगा, कुछ ऐसा हुआ, कुछ रगों में तूफान की तरह दौड़ रहा था एक समय, जो बाद में आपको छू कर चला गया या मिला नहीं। अक्सर ऐसा होता है। अब देखिए, अगर मोहब्बत नहीं की और मोहब्बत में गिरे नहीं और गिरकर उठे नहीं तो क्या जिया। मैं ना अपने एक दोस्त से कहती हूँ कि अगर आप दूसरों की ज़िंदगी पढ़ते रहें, दूसरों की किताबें पढ़ते रहें, तो अपनी ज़िंदगी की किताब कब लिखोगे। पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, पर अपने को पढ़ना तो निहायत ज़रूरी है। अगर आपको ये गलत लगे या इसमें आपके कोई विचार हो तो मुझे ज़रूर 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 लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अभी इजाज़त लेती हूँ। शब खैर, अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्ते।